डालने से कितना बीमारियां कितना और फैल गया है आप सबको मालूम है। और मैं मेरा यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहा हूँ। इसका ये वेराइटी टिश्यू कल्चर है, पूना वेराइटी, और मैंने गुजरात से मंगाया था ये पे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रामेश्वर लाल कुमावत है। ये मेरा 4 एकड़ का पूरा ज़मीन है और इसमें मैंने गिर गाय का भी फार्म है और कुछ पेड़ पौधे भी लगा के रखा बगीचा, जैसे अंजीर का है, नींबू का है, मौसमी है, और जो बाउंड्री के पास में मैंने आंवले के भी लगा के रखा है, मोरिंगा यानी सेंधना के भी लगा के रखा है, अलवार नीम भी लगा के रखा है, और कुछ पेड़ अनार का भी लगा के रखा है, और कुछ था एप्पल के झाड़ी के बोर भी वो भी लगा के रखा है, और आम के पेड़ भी लगा के, और चीकू का भी है। ऐसे कुछ मिला के यानी बहुत सारे करीबन 1000-1100 पेड़ मैंने लगा के रखा है मेरे फार्म पे। और गिर गाय भी मेरे पास में करीबन 70-75 गाय मेरे पास में गिर गाय है, छोटी मोटी करके पूरा टोटल कंप्लीट। मैं ऐसे इसमें कि पहले व्यवसाय में था, जैसे बाहर विदेश में मेरा काम चल रहा था, टाइल्स मार्बल वगैरह इसका मैंने तो उधर ही था। फिर धीरे धीरे चलो बच्चे का अपना धंधा संभाल लिया, तो मेरा रुझान आया कि मैं अपना कुछ न यहाँ पे ऐसा करूँ जो अपना स्वास्थ्य वगैरह भी सही रहे और भी सही रहे। तो मैंने ये गायों का और अपना जैसे बगीचा का इनका मैंने किया, और सुबह डेली आता हूँ और उसको देखता हूँ और संभालता हूँ, और आज मेरा करीबन 3 साल हो गया। बढ़िया अच्छा मेरा डेवलपमेंट है और मैं अच्छी तरह से उसको देखभाल कर रहा हूँ मैंने, और रिज़ल्ट भी अच्छा मिल रहा है मेरे को, इससे कोई तकलीफ़ नहीं है और बढ़िया मेरा काम चल रहा है यहाँ पे। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आदमी को ऑर्गेनिक के अंदर ही जाना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक से बढ़कर कोई चीज़, कि वो पहले अपने बूढ़े बुजुर्ग थे वो सब कोई केमिकल यूज नहीं करते थे, सब अपना पक्षियों का गोबर है वो है सब डाल के ऑर्गेनिक के ऊपर ही थे, सब स्वस्थ थे। आज के ज़माने में सब केमिकल डालने से कितना बीमारियां कितना और फैल गया है आप सबको मालूम है। और मैं मेरा यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों, मैं इसलिए देखा कि मेरा स्वास्थ्य कुछ टाइम पहले ख़राब हो गया था, तो ऑर्गेनिक के इसमें गाय का और ये पेड़ पौधा का सब, तो आज मैं स्वास्थ्य मेरा बढ़िया है और पूरा मेरा मेडिसिन बंद है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और एकदम बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। तो यही राय देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक के ऊपर जाए। देखो ये मैंने अंजीर के पेड़ लगा के रखा है, करीबन 500 पेड़ है मेरे पास में, और ये करीबन मेरे को 2 साल हो गए। तो पिछले साल भी मेरे को फ्रूटिंग अच्छा मिला था, और अभी भी देखो इसमें फ्रूटिंग एकदम बढ़िया आ गया है, और इस बार भी मेरे को बढ़िया से बढ़िया अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये मैंने गुजरात से मंगाया था, इसका ये वेराइटी टिश्यू कल्चर है, पूना वेराइटी, और मैंने गुजरात से मंगाया था, ये पे गुजरात से ऑर्डर करके मंगाया था पेड़ में से पूरा, और अच्छा क्वालिटी है और अच्छा मेरे को बढ़िया फल और बेनिफिट दे रहा है। सबसे अच्छा मैं तो ये बोला हूँ कि जो भी किसान है आजकल हर चीज़ के ऊपर, ये प्रोटीन के ऊपर और है, इस पे जाए और अपना फसल भी करे और थोड़ा दूरी रख के ये भी करे, तो दोनों आपको 2 चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा। आपको फसल भी मिल जाएगा और पेड़ पौधे भी लग जाएंगे तो उसका फ्रूट भी मिल जाएंगे। तो यही सबको के बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के काम करें। ये मैंने नींबू का पेड़ लगा के रखा है, बालाजी और बारहमासी कागजी दोनों मिक्स में है, और करीबन 3 साल हो गया मैं लगा के इनको, और कुछ में अभी फ्रूटिंग और चालू हो गया है, और कुछ में यानी फ्रूटिंग फल आना शुरू हो रहा है, और करीबन मैंने 450 पेड़ यानी नींबू के लगा के रखा है इसका। मैंने 3 साल के पेड़ हो गए हैं, और इनका मैंने फर्स्ट बार फ्रूटिंग ले रहा हूँ मैं इनका भी, ये फर्स्ट बार मेरा फ्रूटिंग आ रहा है, इसमें 3 साल के पेड़ हो गए पूरा। और मैंने ये देखो ये मिर्ची के पेड़ भी लगा के रखा है, जो बीच में है ना अपना जगह, हाँ हाँ,
जो बीच में जगह रहते हैं ना, तो उसमें बेड बना के और खाद वगैरह डाल के, और सब्जियों के लिए जैसे मिर्ची है, बिनताक है, टमाटर है, तोरई है और तरकाकड़ी है, ये सब मैंने सब घर के लिए सब्जियों के लिए और प्योर ऑर्गेनिक में मेरे खुद के लिए करता हूँ। इसमें ये देखो मैंने बैंगन लगा के रखा है, और देसी बैंगन है जो कांटे वाला आता है ना देसी, वो मैं लगा के रखा है। और इसमें देखो ये फ्रूटिंग भी देखो, ये देखो ये, और ये फ्रूटिंग है, ये है। और इसमें देखो ये छोटे छोटे पाल भी बहुत आके रखा है, तोड़ते रहते हैं लगते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं लगते रहते हैं। ये देखो, ये देखो, ये पूरे ऐसे, ये रहा, ये लगा हुआ, वो नीचे लगा हुआ बड़ा, अभी वो तोड़ने लायक हो गया। ये इधर ये लगा हुआ, वो उधर वो लगा हुआ, और ये देखो ये छोटे छोटे। मेरे ऐसे समझ में आया कि भाई अपन को जगह है, जगह को यूज लेना है। तो साइड में अपना जैसे 10 फीट पे 12 फीट पे अपने पेड़ लगा दिए अंजीर के, तो बीच में जो जगह बचा हुआ है तो उसका बेड बना के और उसमें सब्जी लगाते हैं, तो अपना पेड़ का अपना जो फल फ्रूट का वो अंजीर भी होगा और सब्जी का सब्जी हो जाएगा, दोनों चीज अपना काम आ जाएगी। बेड वाला है कि जैसे मैंने अंजीर लगा दिया और बीच में जो जगह बचा ना, उसमें मैंने बेड बना के उसमें सब्जी लगा दिया, तो मेरे को सब्जी भी मिल जाएगा घर के लिए, और मेरा जो पेड़ है वो भी तैयार हो रहा है, वो सब डबल काम हो जाएगा ना उसमें। हाँ। और ये जब मैं देख रहा हूँ ये बॉर्डर पे आपने क्या कॉन्सेप्ट लगा रखे हैं पेड़ों का? ये बॉर्डर के ऊपर मैंने मलबार नीम लगा के रखा है, वो वहाँ से लेकर वहाँ तक का करीबन 300 पेड़ है पूरी बॉर्डर के ऊपर। क्यों मेरे यहाँ पे बड़े पेड़ तो लगा नहीं सकते जी, फलदार, तो ये 4-5 फुट की जगह में है, तो ये ऊपर जाके फैल जाएगा, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तो ये और बड़े होंगे करीबन 30-40। यह देखो जो है ना साउथ में तो करीबन 60 फुट के आसपास जाता है, लेकिन अपने पास में यहाँ पे 30-40 फुट तक ही होता है। तो इनका क्या फायदा रहता है लगाने का? ये फायदा है कि अपन को ये बड़े पेड़ हो जाएंगे 7-8 साल में, एकदम बढ़िया पेड़ होके उसका अपन को सेल कर देंगे, और जो काट के फिर बाद में वहाँ से वो दोबारा फूट के वापस दोबारा हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सेल भी होंगे? हाँ, सेल तो होता ही है ना। तो क्या रेट पे जाते हैं फिर ये देखो करीबन एक पेड़ 20,000 के आसपास जाएंगे। एक पेड़ तो अब 300 पेड़ का जोड़ लो, अब कितने होते हैं? बहुत हो गया फिर। हाँ, तो ये है कि अपन को इनका जो जितना खेती में बेनिफिट नहीं होता है उससे ज़्यादा तो बेनिफिट इसमें हो जाएंगे। अच्छा। और इसके बाद में ये आंवले के लगा दिए मैंने यहीं पे पास में, ये पास में 7-8 फुट छोड़ के, तो आंवले के पेड़ भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया और ये नीचे रहेगा। ये भी होगा इसमें। हाँ, तो इस साथ में आंवले के कितने लगा रखे आपने? आंवले के करीबन 60 पेड़ लगा के रखा। हाँ, तो उनके फ्रूटिंग लिए भी आता आपने? फ्रूटिंग पिछली बार आया था, कम आया था, लेकिन अब की बार और भी ज्यादा मिल जाएंगे मेरे को। अभी चालू नहीं है? हाँ, नहीं, पिछली बार लिया था कुछ। कौन सी वैरायटी है ये? चक्की है ना, जो चक्की वैरायटी है ना, जो मोटा वाला अचार में का उसमें काम लेते हैं, मुरब्बा बनाने के, उसे वो वैरायटी है। 4 एकड़ के इस फार्म पे आपने जो बॉर्डर पे पेड़ लगाए हैं, ये तो बिजनेस के पर्पज से लगाया आपने। जी। तो ये खेती में किस प्रकार बेनिफिट करते हैं फिर? इसके खेती में कि जैसे अपने बॉर्डर पे लगाया ना जी, तो अभी जैसे गर्म लू चलती है, सर्दियों में ठंडी हवा चलती है जी, तो उनका भी तो बचाव करते हैं ना। आगे जो अंदर फसल है उसमें भी तो बचाव करते हैं ना, उसका फसल का भी करते हैं। तो फसल का तो करेगा ही कि वो बॉर्डर के ऊपर है जी, तो उसको तो हवा को रोकेगा तो अंदर की फसल को तो फायदा होएगा ना, नुकसान थोड़ी होएगा। अपन को अंदर की जो फसल है उसको भी फायदा हो रहा है और अपना पेड़ भी तैयार हो रहा है। तो ये बचाव की दृष्टि से लगाया बचाव की भी रोड दो, जो अपना पेड़ भी तैयार हो गया। जी। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी पेड़ ऊपर जा रहे हैं हाइट में, तो चारों तरफ बॉर्डर पे हाइट में जाएंगे तो फार्म का तो उसका लुक तो होएगा, सुंदरता तो बढ़ेगी उसमें। जी। हाँ, तो इसके तो मल्टीपल वो है बेनिफिट है ना। हाँ, तो वो तो है ही। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सब ये हिसाब से करे तो किसान को किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होएगा। कोई खेती के साथ में गायों का क्या सोचा कि आपको भी गारंटी करनी चाहिए? नहीं, मेरे को ऐसा है कि खेती करेंगे तो खेती के लिए उसको गोबर तो चाहिए, और गोबर बगैर जैविक खेती हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि कौन सा नस्ल है, तो मेरे को गिर मेरे को सबसे अच्छा बढ़िया लगा। गिर गाय सबसे बढ़िया? हाँ, मेरे को
मेरे को जो गिर है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आपने कितनी गायों से शुरुआत की थी? मैंने शुरू में 2 गाय लेके आया था जी। और 2 पर जैसे 2 लाया, कभी 1 लाया, कभी 2, ऐसा करके 25-26 गाय मैं लेके आया था टोटल। कहाँ से लेके आए थे? मैं गुजरात से भी मंगाया था और वो डिगी मालपुरा है, इधर किशनगढ़ है, ये एरिया से दोनों जगह से मैंने गाय परचेज़ किया था। और उसके बाद में जैसे इनकी बछड़ियाँ होते होते आज मेरे पास में करीबन 75 गाय हैं। 75 हो गया मेरे पास में इनका। गिर गायों के अंदर भी कौन सी नस्ल आपके पास? गिर के अंदर देखो इसमें आता है एक सोरन कपिला भी आता है और लेलड़ी भी आता है, ब्लैक कपिला भी आता है और एक ऐसा सफ़ेद आता है, उसको सर्स के नाम से बोलते हैं। सर्स? हाँ, तो ये गिरमी है लेकिन उसका जैसे अभी नस्ल जब है गिर, लेकिन उसका ब्लैक है तो उसको ब्लैक कपिला बोल दिया। और सोरन कपिला है, जैसे लीलड़ी है, ऐसा करके इसमें ये वैरायटी है। और इनका दूध भी अच्छा बढ़िया काम कर रहा है। और मेरे घर पे और मेरे जैसे बाहर भी मैं ये सोच के कि किसी बच्चों को अपन पिलाए तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सुधरे। तो गिर गाय का दूध बेस्ट माना जाता है? मेरे को तो सबसे बेस्ट माना गया है, वर्ल्ड के अंदर पहला नंबर का गिर गाय का माना गया है, सबसे बेस्ट उनका। और दूसरा नंबर पे तो अपना थार पारकर आता है, राजस्थान की वैरायटी, टॉप वैरायटी राजस्थान की थार पारकर ही है। तीसरा नंबर कांकरेज है, चौथा नंबर अपना साहिवाल है। हाँ, फिर राठी आ गया, हरियाणी आ गया और आ गया, ऐसा करके पूरा देसी गाय में 36 वैरायटी है। 36? हाँ, टोटल मिला के पूरा। तो घी और दूध की हो गई बात। अब इनका जो गोबर और गोमूत्र है, जैसे बाहर के विदेशों में इनका एक्सपोर्ट होता है, तो किस प्रकार से यूज में लेते हैं, क्या क्या उसका प्रयोग होता है, ये बताइए। नहीं, उसमें यूज में कि जैसे अपने भारत में तो देसी गायों का इनका है, तो विदेशों में है नहीं। और उनको अभी खेती का ऊपर आ रहे हैं वो लोग, तो खेती के लिए उनको चाहिए गोबर से खाद बनाने के लिए। खाद भी कर उसको खेती होएगा नहीं, और खेती नहीं होएगा तो लोग पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों को कि सोचा कि अपन गायों का गोबर है ये अपन ले लें उधर से, तो अपना यानी इंडिया से अपना ले ले, तो अपना खेती में हर चीज़ में अपना जो भी डेवलपमेंट हो बढ़िया हो जाए। क्यों, जंगल पड़ा वहाँ पे, तो सऊदीया में पूरा आप जाएंगे तो कहीं पेड़ नज़र नहीं आ रहा है, बैठने के लिए छाए नहीं है उधर के खिजूर के अलावा। मैं यही बोल रहा हूँ कि किसान वजह से ये सोनार अवसर है कि अपना गोबर इकट्ठा करके जो गवर्नमेंट से मिलके उनको गोबर को अपना विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और गोमूत्र है, गोमूत्र के जैसे गोमूत्र का कई कंपनी अर्क भी बना रहे हैं उनका। और जैसे अपना पोले हाउस वगैरह है, फसल है, उसमें अपन उसका कुछ दवाई बना के और अपना उनको छिड़काव करेंगे तो कीटनाशक के लिए वो दवाई भी बन जाएंगे। और उसमें जो फसल में चलाएंगे तो दीमक वगैरह ये भी नहीं लगेंगे। तो गोमूत्र भी उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है, यूज में करेंगे तो ये चीज़ें यूज में लेंगे तो हर किसान है ना, जो किसान को ये जो 2 गाय 3 गाय भी रख ले तो अपना खेती के लिए उसको किसी बात जाना नहीं पड़ेगा। और जो केमिकल आते हैं ना बाजार से, वो भी लाना उनको बंद हो जाएंगे। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो हर किसान को 1-2 गाय रखे और उनका जो गोबर है, गोमूत्र है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपना खेती के अंदर यूज में ले।